आपने ये ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना होगा। ब्रह्मा कुमारी अपने आत्माओं, ये दास जो कोई तुलनात्मक तरीके से किसी भी पंथ या संत के विषय में विवेचन देता है, दास का उद्देश्य उनकी कोई मान हानि करना नहीं है, उनके द्वारा लिखे गए ज्ञान के ऊपर ही टिप्पणी करता हूं। उनकी हिस्ट्री में क्या लिखा है कि ये ब्रह्मा कुमारी पंथ जहां से चला उसमें वो थे लेखराज जी, श्री लेखराज जी, और वो बंबई के अंदर शराब थे। शराब में ये सुनार का काम करा करते। लेखराज वर्मा आभूषणों का काम करते थे और उनके घर पे एक संत आते थे, वो सत्संग करा करते। उनके माता पिता सत्संग कराया करते थे कभी कभी। तो एक दिन सत्संग चल रहा था और ये लगभग 50 साल की उम्र इनकी होगी थी, लेखराज जी की। ये बैठा सत्संग सुन रहा था और एकदम सत्संग सुनते सुनते इसकी आंखें अंगारा सी लाल होगी और अचेत हो गया। बहुत देर के बाद होश में आया और फिर क्या कहने लगा, अहम ब्रह्मासी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं, मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं। कभी कहता शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। अब ये क्या होता है, आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। एक ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी का वर्ष कैसा होता है, 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात ब्रह्मा जी की होती है। अभी चतुर्युग आपको बताया था कि एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। इन चारों युगों का हमारा मनुष्यों का जो वर्ष होते हैं वो 43,20,000 होते हैं। इतने वर्ष होते हैं एक चतुर्युग। तो ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी रात और 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष ऐसे बना हुआ। और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। इस वर्तमान ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे कर चुका है, 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है। जैसे 50 पूरे हो गए, शेष भी होंगे 50, तो इसकी मृत्यु होगी। इससे 7 गुना ब्रह्मा विष्णु जी की आयु है और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की आयु है, शिव जी की आयु है। ऐसे इन तीनों की मृत्यु होगी। फिर 70,000 बार शिव जी की मृत्यु हो लेगी, तब एक वो सदाशिव है काल, जो किस ब्रह्मांड का स्वामी, वो ब्रह्मांड में रहता है, ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है। तो तब उसकी मृत्यु होगी। किसकी? ब्रह्म की, काल की, सदाशिव की। उस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। वो एक युग होगा पर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, नोट चतुर्युग। अक्षर पुरुष की आयु कैलकुलेशन करते समय वहां चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष की आयु, उसकी भी मृत्यु होगी। परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव की, उसकी मृत्यु नहीं, ना उसकी आयु कैलकुलेशन। तो यहां क्या हुआ, जैसे कोई ब्रह्मा जी की पद पर जो रहा है उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसके अंदर वही बात, जैसे कोई सरपंच ना रहा,
और वो फिर भी लोग उसने सरपंच कहते हैं, आओ सरपंच साहब ठीक से, कहाँ भाई, तो उसके मन में वह करड़सी फिर रह जाती है। वो कहीं पूछता है कौन है, सरपंच हो भाई, मैं सरपंच आ रहा, सरपंच है, कहाँ सरपंच हो, चाहे वो भूतपूर्व ही है। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा की पदवी त्याग के पितर रूप बन जाते हैं, और पितर इन प्रेतों से थोड़े से सुपीरियर होते हैं। उसी तरह जैसे मृत्यु से पहले जैसे जिसकी कैटेगरी सी रहती है, ऐसे ही मृत्यु के उपरांत ये प्रेत बन के भी ऐसे ही अपने आप को, उस प्राणी तो वही है, ये शरीर ऊपर का कवर गया है, बाकी सोच न्यो की न्यो होती है। तो वो फिर भी अपने आप को सरपंच यानी ब्रह्मा कहते हैं। वो ब्रह्मा से पदवी छोड़ के आया है। अब वो प्रेत बना है, वो प्रवेश कर गया और उसमें दूसरा बढ़ गया। वो कहने लगा मैं शिव हम, वो को शिव जी की पदवी छोड़ के आया है पहले, कभी वर्षों पहले, और तो वो अब भूत बना फिर है। वो प्रवेश कर गया इस ब्रह्मा कुमारी वाले श्री लेखराज जी में, और वो लगा फिर एंड बैंड बनाना। उसने भी नारा, काल का तो काम है यो। अब अलग से ना कोई जाप उनके पास, ना कोई उनका गुरु, वो भूत आकर प्रवेश करता है किसी एक बहन या भाई में, और उसमें वो बोलता है, जो कुछ भी वो बोलता है उसको नोट कर दिया जाता है, और उसको लिख करके फिर श्रद्धालुओं को भेज दिया जाता है कि परमात्मा के आवाज आदेश है, ये पढ़ दो। उनको मुरली कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ जो दास आपको बताना चाह रहा था, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म मरते हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना ये है पुण्यात्माओं। एक तो मरे हुए व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं रहती उस शरीर की, मुर्दे की। क्या बन जाए, हमने बीड़ी शराब मांस तंबाकू लोभ लालच मोह की इच्छा खत्म हो, एक तो मृत्यु, ऐसे जीवित मरना। दूसरी जीवित मरना ये है, जैसे आप जी हम सभी कोई भी देख लो, जैसे आज एक पुस्तक समाचार पत्र में है, नेपाल के अंदर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 22 व्यक्ति मर गए, 22। रोजाना पढ़ते हैं कि 10 मर गए, कि 20 मर गए, तो 7 मर गए, कि 8 मर गए। अब जो विमान में जा रहा है उसको कितनी आशाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कहाँ जाऊंगा, फिर यूं करूंगा, ऐसे करूंगा, अच्छा पैसे वाला भी है, तो विमान में यात्रा कर रहा है, और फिर कहाँ गया, कहीं नहीं गया, वो मर गया, खत्म हो गया। वो सारी इच्छाएं और वो घर, वो परिवार, वो सदस्य उसके नो के नो उसके वो रह गए। वो दोबारा आकर के उस घर में प्रवेश करके कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आप जी भगवान के लिए चलते हो, तो ये समझ लो कि मेरी भी ऐसे, मान लीजिए आज मृत्यु हो जा, तो फिर इस परिवार को कौन संभालेगा, इस कार्य को कौन संभालेगा। पुण्यात्माओं, ये मन में हमारा बैठती को नहीं बात, जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। काल के जाल से निकलने के ये फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों ने अप्लाई करोगे तो आप काल के जाल से ऊपर उठोगे, ना तो उठे ना जा। ठीक है, जैसा करोगे, जैसी साधना करोगे, वैसा तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये सोच लिए, मान लीजिए मृत्यु हो जा, फिर इस काम ने और इस परिवार ने कौन संभालेगा आके। आप ये सोच कर चलना पड़ेगा कि नो सोच ले आज मेरी मृत्यु होगी, और यहाँ आप 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, हफ्ता रहे, तो आप 1 हफ्ता मर गए, नो सोच लो मृत्यु होगी, हम संसार में कोई ना। आप हफ्ते पीछे जाकर अपने काम ने फिर संभाल लोगे, मान ले थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ हुई भी है तो फिर कर लेंगे जा करके, और परमानेंट भी तो टिकट कटेगी या फिर क्या कर लेंगे। ये तो पक्का नहीं कि हम सदा ही रहेंगे, ना जाने कब क्या हो जाए जीव के साथ। तो इनको, ये जो फार्मूले हैं
परमात्मा के वचन है, उदाहरण एग्जाम्पल है, इनको अपने जीवन में रह रहकर अप्लाई करके देखें और फिर ये कामयाब होंगे। पहले तो पुण्यात्मा जो परमात्मा के नाम पर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, दूने बना कर। बहुत प्रमाण आपको दे दूं, दास के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी थी, तब आज आपके सामने डंडोरा पीट रहा हूं कि परमात्मा के मार्ग में चलने वाले के काम नहीं बिगड़ा करते, उनके साथ अनहोनी वो मिस हैपनिंग नहीं होया करती। फिर भगवान की साधना की आवश्यकता ही क्या है? असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 10 मद महल मठबो रे। पुणात्माओं, अभी तक हमने 10वां द्वार की रट ला रखी थी, ये सुना था नहीं। 10वां द्वार तो इस काल के जाल तक ही सीमित है। 12वां द्वार 10 मद महल मठबो रे। 12वें द्वार में एक द्वार तो उस काल के लोग को निकल, 11वां द्वार जो है काल के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है और 12वां द्वार परब्रह्म के लोक से सतलोक में प्रवेश कराता है, वो 12वां द्वार है। 12 मद महल मठबो रे, वो स्थान है 12वें द्वार को पार करके जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर तेरा दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। और फिर क्या बताते हैं? दो जग भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कहते हैं दो जग कहते हैं नरक को और बैस्त कहते हैं स्वर्ग को, यह अरबी भाषा है। दो जग भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपति नहीं है इस मन की, ये मन भोगी खसिया। अपने आत्माओं किसी ने देख ले, किसी के पास साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल होगी, तो इन्होंने सोचा है भगवान एक कार और हो जाए, बस छोटी सी कार ले लूं, सारे बालक बैठ कर सैर सपट्टा करके बच्चा परिवार। एक छोटा सा कोई प्लाट है तो इन्होंने सोचा है भगवान इसमें कमरा रसोई बन जा, वह बन गई। फिर ने सोचा है कि भगवान एक प्लाट और मिल जा, दूसरा बच्चा भी अलग से अपना ठाठ से रहे, वो दूसरा प्लाट भी बन गया। फिर ने सोचा इसमें भी थोड़ा बना दूं, होता यानी यह इच्छा खत्म नहीं होती, इतने उसकी टिकट कट ले, वो मर जाता है। और वो कोठी बनाई थी उसके बराबर, उसके अंदर कोई प्रवेश करने दे नहीं, क्यों गधा बन गया या कुत्ता बन गया, गली में बैठेगा पूछ दबा के। अब यहाँ कोई सरपंच बन जाता है गांव का, उसकी इच्छा होती चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है। सोचा अगली बार एमएलए की टिकट मिला है, एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मौज माच जा। मंत्री बनकर इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधरी पूरी हाथ में है, तो मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री बनूं, इतना मृत्यु हो जाए फिर गधा बना पावा कि तो कुमार के लठ तले। तो परमात्मा कहते 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। और फिर क्या बताते हैं? सतगुरु मिला तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले, सच्चे संत मिले। सदगुरु का अर्थ होता तो सच्चा ज्ञान दे, ये झूठे ज्ञान देने वाले भी सदगुरु कहलाते, वो नकली है। सदगुरु मिला तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। कोई सच्चा संत मिला तो इस प्रकार की हमारी यहाँ काल के जाल की इच्छाओं को नष्ट करे, इन अन्य साधनाओं और इन पदवियों और इंद्र कुबेर इसकी पदवी तक भी हमें रिजेक्ट हो नहीं चाहिए। तो ऐसा संत मिले, सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। पद माने यहाँ पर इस पद के कई अर्थ बनते हैं। पद का अर्थ होता है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझे हुए उलझेड़े को, इस गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सारे संसार रूपी वर्ष की ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर, और इसके बाद फिर ये
परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा काल भगवान ने, एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को या उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तंबाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है, मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये गलत, ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तंबाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी, तो उसमें 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर, उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने, वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार का अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई, उस कसाई का वो हत्था दिखाया, जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यो दिखाई नहीं दिया किसी को, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता, अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं।
आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आते, ये मेरा अटल अनुतम अवे अनुतम नियम है। अवे माने अटल। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में है, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है या शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकलकर प्राणी कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही है। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड है परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उनके उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी। उस अक्षर पुरुष को वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12वां द्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12वां द्वार है 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12वां द्वार है, उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि, ऐसे ही मनुष्य है, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं, वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती जोता जोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, फिर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ, कल मृत्यु होगी। वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी इसकी सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोक के नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे चूचक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी राधा स्वामी पंथ
जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुण गावे। इनको कह का पता नहीं सतलोक सह के चीज वो खान की है पीन की। इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश कर गए, करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई। अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे कह का पता नहीं था। बूढ़ी आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछा ला लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तरफ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं। कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करों लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत है, ये संत। इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था ये किस ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। और वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि हो ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका। लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान, हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं बचाया जा सकता। जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था, भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा, उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया। कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में। और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने, उसने कहा कि कोई संदेश है तो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। परमात्मा कहते हैं
कि आप क्या सोच रहे हो कि मेरी तो मौज है, ये सुख कितने दिन का, अगर पूर्ण अच्छे हैं तो स्वर्ग में स्वर्ग क्या है, यह एक रेस्टोरेंट है, ये प्रत्येक शहर में होते हैं। स्वर्ग भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग जिसका राजा इंद्र होता है, दूसरा स्वर्ग देवता के लोक में होता है। जिस आत्मा ने अच्छे कर्म कर रखे होते हैं वह स्वर्ग में चला जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज फिर क्या बताते हैं, जिस तरह जैसे कोई धनी आदमी पिकनिक बनाने जाता है, कुल्लू मनाली शिमला आदि 2 महीने गर्मियों के वहां व्यक्तित्व करता है, होटल में कमरा किराए पर लेकर सब कुछ मोल की होती है, उसकी जेब से ही पैसा खर्च होता है, आनंद उसको आ रहा है। जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, जब वो मुंह लटका कर घर पर आएगा, फिर 1 साल तक फिर काम करेगा, अगर पैसे कमाई तो वह फिर जा सकता है, नहीं तो वहीं धक्के खाएगा, फिर गर्मी को सहन करेगा। फिर जगत गुरु बताते हैं, पुण्य आत्माओं उसकी जो सेविंग थी वह खत्म हो गई, फिर वो वही धक्के खाएगा। ऐसे ही पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग में क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, इनका अपना पर्सनल चार्ज अलग होता है इनको रखने का, और यह सभी सुविधाएं देते हैं, उससे यह अपने सभी लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पूर्ण आत्माओं आप इस अध्यक्ष मार्ग में बिल्कुल माइनस हो और दास भी माइनस था। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बताते हैं, लोक वेद के आधार पर जो साधना कर रहे थे वो व्यथा थी, जब सतगुरु मिले तब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिन स्वर्ग को हम उत्तम मानते थे, सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम यूं कहते थे स्वर्ग में गया, उधर हम कहते स्वर्ग चला गया। उधर से हमारे गुरु आते और कहते कि तुम्हारे पिताजी दिखाई दिए थे, उनको स्वर्ग में वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, उनको 5 कपड़े देने पड़ेंगे। और कभी कहते तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में दूध नहीं मिल रहा, गुरुजी के एक गाय बांधो, वो गाय गुरुजी के पास भेज देते, दूध तो पिता गुरुजी का परिवार। यह विचार करने की बात थी, जिसे तुम स्वर्ग कहते हो वहाँ कपड़े और दूध नहीं है तो खास स्वर्ग है। पहले तो ये स्वर्ग तक जाने नहीं देते, भूत बनवा कर छोड़ देते, अगर छोटा मोटा पूर्ण किया हो तो स्वर्ग में पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। स्वर्ग में टाइम पूरा होते ही भाई फोर्स जैसे यहाँ आपकी मृत्यु होती है, वही स्वर्ग में भी ऐसे ही मृत्यु होती है। चलो नरक में नरक का समय पूरा होता ही, चलो कुत्ता बानो, कुत्ते का समय पूरा होते, चलो सुआ बानो, सुआ का समय पूरा होता ही, चलो मनुष्य बना, मनुष्य का समय पूरा होते ही चलो नरक चलो, या चलो चलो सतलोक में जाकर पूरी होगी। अब परमात्मा कहते हैं, कलयुग में परमपिता परमात्मा कबीर देव नाम से प्रकट हुए थे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। इस वीडियो को लाइक पर लाइक और सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे जगत गुरु का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।